नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसका प्राइस रेंज आप खुद ही यहाँ पे देखेंगे कितना सस्ता में इस माल मिल रहा है अभी। तो फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। तो फ्यूचर के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो इस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल्स आप जानकारी लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। तो क्योंकि फ्यूचर में जो सरकार ने जितना सारा मतलब प्रोजेक्ट ले आ रहा है, तो इसमें इस कंपनी को बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो पूरा डिटेल्स जानकारी लीजिए, उसके बाद आप स्टॉक में चाहते हैं तो इन्वेस्ट करना तो इन्वेस्ट करिए। तो चलो देखते हैं स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं स्टॉक का आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, देखिए सेल्स क्वार्टरली आपको यहाँ पे देखिए कितना ग्रोथ हो रहा है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 7,598 करोड़ का पिछले क्वार्टर में पिछले सालों में इसका प्रॉफिट मतलब सेल्स हुआ था। इस सालों में 10,127 मतलब करीबन देखा जाए 3,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। मतलब कितना ज़्यादा सेल्स हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो आप देख ही सकते हैं। प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है, कितने एक्सपेंस भी देखिए 5,848 था पिछले क्वार्टर में, इस पिछले सालों में। और इस सालों में मतलब 2021 में 8,077 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। और टोटली प्रॉफिट जो हुआ है आफ्टर टैक्सेस मतलब नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो देखिए 393 करोड़ का। पिछले सालों में 248 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था टैक्स पे करने के बाद। और यहाँ पे आपको जो क्वार्टर बेसिस मतलब ये देखिए, ये टोटली आपको क्वार्टर बेसिस आपको परफॉर्मेंस दिया गया है। तो इस साल के अंदर आपको परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए। मार्च 2020 में कितना था, 29,000 सेल्स हुआ था, और मार्च 2021 में 32,468 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कितना कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस के करीब जा रहा है। तो एक्सपेंस आप देख लीजिए 22,000 करोड़ का था, फिर 25,000 करोड़ अभी हो चुका है। और प्रॉफिट भी देखिए 1,017 करोड़ हुआ था पिछले सालों में, और इस साल में 2021 में 1,127 करोड़ का हो गया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है क्योंकि फ्यूचर में जो काम इस कंपनी करेंगे तो उसमें उस कंपनी को बहुत अच्छा रिटर्न और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। देखिए 5 साल में 235% का रिटर्न दिया गया है, 3 साल में 9% और 10 साल में -11% का रिटर्न दिया गया है। मतलब माइनस में चल रहा है 10 सालों में। तो पिछले सालों के मतलब पिछले आने वाले सालों में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, यही इसका फार्मूला है। आप देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए। एक साल में जो कंपनी रिटर्न दे चुके हैं 147%, 3 साल में 21%, 5 साल में 12%, और 10 साल अभी तक नहीं हुआ तो 0% दिखा रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी के मतलब रिजर्व देखिए, रिजर्व आप देख सकते हैं कितना शानदार रिजर्व कंपनी के पास है। पिछले सालों में 17,000 करोड़ का रिजर्व था, इस साल में 20,000 प्लस रिजर्व कंपनी के पास है। और कंपनी के जो कंपनी जो लोन लेकर बैठा है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले सालों में 51,000 का कर्जा था और अभी 46,000 करोड़ का कर्जा है। तो धीरे धीरे कर्जा भी हट रहा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है, वो भी एक अच्छा बात है। और भी कुछ कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 39,558 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें 319 करोड़ का शेयर्स है। और पी ए रेशियो देखिए 42, मतलब पी ए रेशियो ठीक ठाक है, मतलब कम लेवल में आपको मिल रहा है, तो ये एक अच्छा बात है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ कितना प्राइस चार्ट कितना अच्छा धीरे धीरे बढ़ रहा है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप 5 सालों की चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए धीरे धीरे कितना फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था, उसमें धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और पी ए चार्ट भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो इसके लिए आपको और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ अभी तो सेल्स ग्रोथ ना बढ़ नहीं रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, कंपनी के पास 1.22% का डेप्ट ऑफ इक्विटी है, मतलब थोड़ा कंपनी कर्जा लेकर बैठा है, मतलब अभी तक माल गिरवी रखकर बैठा है और कर्जा भी लेकर बैठा है। यहाँ पे प्रोमोटर के पास देखिए 46% होल्डिंग है, डीआईएस के पास 20% और पब्लिक के पास 20%, एफआई के पास 12% और अदर्स के पास 0। देखिए ज़्यादातर
DIS और पब्लिक के पास 20% का शेयर होल्डर पैटर्न है, मतलब शेयर कितना खरीद के बैठा है, अब फ्यूचर के लिए वो कितना शानदार रिटर्न मिलने वाला है यही सोच के बैठा है, तो मिलेगा जरूर, क्योंकि जो काम इस कंपनी करते हैं उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना फ्यूचर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो कंपनी का नाम यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पहले आपको कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम जो है वो टाटा पावर है। टाटा पावर आप सभी जानते हैं, टाटा ग्रुप के एक शानदार कंपनी है जिसमें एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट में एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सोलर पैनल में काम कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में सोलर पैनल कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग में इसमें काम कर रहा है, बैटरी और सोलर सिस्टम में काम कर रहा है। तो कितना अच्छा मतलब प्रोजेक्ट में एक कंपनी काम कर रहा है, फ्यूचर के लिए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सरकार ने डिसीजन ले लिया 2013 के अंदर टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल कार और इलेक्ट्रिक सिस्टम का सोलर पैनल से इलेक्ट्रिक सिस्टम चलाया जाएगा। तो समझ सकते हैं आप कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस देगा। तो अभी धीरे धीरे तो ग्रोथ हो रहा है, तो आप बाकी जाकर आप देखिए फ्यूचर में क्या होगा। तो उसका NSE साइड में कुछ डिटेल्स आप देख लीजिए। यहाँ पे 52 हाई 132 और 52 लो है 45, मतलब करीबन देखा जाए एक साल में फंड आपका डबल कर दिया, डबल से भी ज़्यादा कर दिया। ठीक है, कंपनी जो डेली बेसिस उठ रहा है वो देखिए 40% का डिलीवरी आज ही के दिन उठ चुका है, मतलब 12 जुलाई में। और कंपनी इन्फॉर्मेशन आप एक बार देख लीजिए। कंपनी डिविडेंड बहुत शानदार देता है, आप देखिए डिविडेंड हर साल में डिविडेंड देता है कंपनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिविडेंड जो मिल रहा है कंपनी का 1.30, और एनुअल जो मीटिंग हो रहा है उसके बाद डिविडेंड दे रहा है 2019 में, 18 में, 17 में, 2020 में, 2021 में। तो हर साल में एक बार कंपनी डिविडेंड देता ही रहता है, वो भी ₹1.55 के लिए। ठीक है, तो और भी देखिए प्रोमोटर के पास 46% मतलब होल्डिंग है, 1.40% का आपको प्लेज करके रखा है, मतलब कंपनी गिरवी रखकर माल उठाया है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। उसका चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है, आप 5 साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कंपनी फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था और 50 करीबन, उसके बाद कंपनी 132 तक चला गया। ठीक है, आप देख ही सकते हैं कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप एक बार देख लीजिए। देखिए कंपनी फ्लैट मूवमेंट में चल रहा है। कंपनी 1999 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होकर चला गया था 123, उसके बाद थोड़ा डाउन हो गया था, फिर भी एक पैटर्न में चल रहा है। जब तक इस 136 मतलब करीबन देखा जाए 160 का लेवल जब तक ना ब्रेक हो जाए तब तक इस कंपनी का फिर से एक रैली नहीं देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे ग्रोथ भी हो रहा है, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा कम पैसा लेकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब कंपनी बाद में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तब आप ज़्यादा आपका परसेंटेज बढ़ाइए। ठीक है, तो आई होप स्टॉक का पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। और देखिए इस स्टॉक के बारे में मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस में ही आपको बताया हूँ, आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक आज ही जाकर कल ही जाकर खरीद लीजिए। मैं सिर्फ आपको डिटेल्स दिखाना चाहता था, और फ्यूचर के लिए आपको कौन सा स्टॉक बेस्ट होगा उसका जानकारी भी आपको देने वाला था, तो इसलिए इस वीडियो को बनाना का मेरा मकसद था। तो आई होप पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में और नया से नया चार्ट पैटर्न के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और आप मुझे मेरे ग्रुप से फॉलो भी कर सकते हैं। आप इंटरडे काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल का फी बेसिस आपको कॉल मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।